लोगों को लगता है ऐसा कि उनका भरोसा टूटा है, केंद्र सरकार ने भरोसा तोड़ा है। हमारे नेता नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड ने इस बिल को पास कराने के प्रोसेस में जो जो रोल निभाया उसको याद रखना चाहिए। ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, चूँकि आपने बिल पास कराया है और हम सहयोगी थे, आपने मदद मांगी, हमने आपको सहयोग किया, मदद किया, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि एक मैकेनिज्म बनाएं। देखिए, इसलिए नाराज़ हैं कि बिहार का मुसलमान और देश का मुसलमान नीतीश कुमार से बेइंतहा प्यार करता है। अगर एक बड़ा वर्ग असंतुष्ट है तो हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते उनको। हम उनकी उनके डर को छोड़ दें, उनके ऊपर हम उनको नज़रअंदाज कर दें, आइसोलेट कर दें, ये जदयू के एमएलसी खालिद अनवर ने कहा कि मुस्लिम समुदाय नीतीश कुमार से इसलिए नाराज है क्योंकि नीतीश कुमार से मुस्लिम समुदाय काफी उम्मीदें रखता है, काफी मोहब्बत करता है। नीतीश कुमार उन सभी बातों को क्लियर करेंगे जिससे भी मुस्लिम समुदाय असंतुष्ट है। नीतीश कुमार ने वक्फ बिल और मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है जिसे मुस्लिम समुदाय समझता है, इसलिए उन्हें ऐसा लग रहा है कि आखिर नीतीश कुमार के रहते ऐसा क्यों हो गया। जो भी लोग असंतुष्ट हैं उन पर सफाई दी जाएगी, उनको समझाया जाएगा कि किस तरीके से नीतीश कुमार ने वक्फ बिल और मुसलमानों के लिए काम किया है। जेपीसी कमेटी को भेजा और आगे लोगों को संतुष्ट करने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। खालिद अनवर ने क्या कुछ कहा, उसे सुनिए। देखिए, लोगों में मायूसी है और लोगों को लगता है ऐसा कि उनका भरोसा टूटा है, केंद्र सरकार ने भरोसा तोड़ा है और इसीलिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं। लेकिन हमारे नेता नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड ने इस बिल को पास कराने के प्रोसेस में जो जो रोल निभाया उसको याद रखना चाहिए। ये बिल जब पहली मरतबा पार्लियामेंट में टेबल किया गया, उसी वक्त हमारे नेता ने, जनता दल यूनाइटेड ने इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भिजवाया था और पूरा डिटेल में डिस्कशन हुआ और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या क्या कंसर्न है उसको दूर करने की कोशिश हुई। इसके बावजूद अगर स्टेक होल्डर्स नाराज़ हैं आज के दिन बिल पास होने के बाद भी, तो ये केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, चूँकि आपने बिल पास कराया है और हम सहयोगी थे, आपने मदद मांगी, हमने आपको सहयोग किया, मदद किया, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि एक मैकेनिज्म बनाएं और जो स्टेक होल्डर्स नाराज़ हैं उनको इत्मीनान नहीं है, संतुष्टि नहीं है, उनको आप मुतमईन करने की कोशिश करिए और उनसे बातचीत कीजिए, मैकेनिज्म तैयार कीजिए। और ऐसा नहीं हो सकता कि नीतीश कुमार की पार्टी और नीतीश कुमार जी एक बड़े वर्ग को, बिहार के छोटा वर्ग हो या बड़ा वर्ग, किसी को हम नाराज़ करके नहीं रख सकते। हमने शुरू से सभी वर्गों को के साथ न्याय किया हमारी पार्टी ने और आगे भी हम चाहते हैं कि जो कंसर्न है उसको दूर किया जाए। केंद्र सरकार से ज़्यादा नीतीश कुमार से मुस्लिम लोग ज़्यादा नाराज़ हैं। देखिए, इसलिए नाराज़ हैं कि बिहार का मुसलमान और देश का मुसलमान नीतीश कुमार से बेइंतहा प्यार करता है। इससे पहले एनडीए ने तलाक बिल पास किया, नीतीश कुमार से नाराज़ नहीं हुए। इससे पहले 370 पास किया, नीतीश कुमार से नाराज़। आज के दिन लगता है कि हमारे नेता हैं, हम जिनको चाहते हैं वो हैं और उसके बावजूद ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो लोग ये समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने वक्फ के लिए कितना काम किया, वक्फ प्रॉपर्टीज़ को कैसे बचाया है, कैसे सर्वे कराया, कितना वक्फ के डेवलपमेंट का काम हुआ है और नीतीश कुमार ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भिजवाया, कंसर्न सुना, 5-5 मरतबा मीटिंग करी अपने ऑफिस बुला करके सभी मुस्लिम तंजीमों की और उन्होंने भेजा सारे कंसर्न को। तो उन लोगों को लगता है कि भाई नीतीश कुमार के रहते हुए किसी तबके पे नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती, इसलिए नीतीश कुमार का लोग मोहब्बत के साथ कह रहे हैं कि उनके होते हुए कैसा ऐसा हो गया। जबकि हम लोगों ने सारे कंसर्न भेजे थे और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि सारे कंसर्न दूर हुए हैं। इसके बावजूद अगर नाराज़गी है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है इस नाराज़गी को दूर करे। अच्छा, आपके पार्टी से कई नेता, मुस्लिम नेता इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या कंसर्न जो की बात कर रहे हैं, तो क्या उन लोगों से बातचीत नहीं हुई थी क्या उस बिल? नहीं नहीं, सारी तंजीमों से, सारे लोगों से बातचीत हुई है और चूँकि अभी कुछ वर्ग में असंतुष्टि नहीं है तो उसको उसकी वजह से डर और खौफ है लोगों के अंदर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि मैकेनिज्म बनाए और इसको कैसे लोगों को संतुष्ट किया जा सकता है उसको करना पड़ेगा। क्या विधानसभा चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार में नीतीश कुमार ही मुस्लिम की राजनीति करते हैं, लगातार हमेशा बयान देते हैं कि हमने मुसलमानों के लिए काम भी किया है। नहीं, ये बिल बिहार विधानसभा से पास नहीं हुआ, ये सेंटर से पास हुआ है और जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार के लोग कभी वोट की राजनीति नहीं करते। हम इसलिए लोगों को ये बात नहीं कर रहे हैं कि लोगों को खुश करना, उनका वोट लेना है। हमारी विचारधारा है कि सभी वर्गों के साथ न्याय हो, सभी वर्गों के साथ इंसाफ हो। अगर एक बड़ा वर्ग असंतुष्ट है तो
हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते उनको। हम उनके डर को छोड़ दें उनके ऊपर, हम उनको नज़रअंदाज कर दें, आइसोलेट कर दें, ये नामुमकिन है। इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया।